दैट इज क्लॉजेस। टॉपिक का नाम क्या है? क्लॉजेस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने क्लास 10th में करना है, तो थोड़ा ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट। अब क्लॉजेस होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉजेस? तो सबको प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, दिख रही है सबको प्रेजेंटेशन बेटा? आर यू वाचिंग इट? ये है ना? यस सर। कैसे वो दिखाना है? कैमरा सबको बनो, स्पॉट, जस्ट अ सेकंड बेटा। ओके, सो अब क्या होते हैं? सबसे पहले ना देखो बेटा, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंसेस, एक सेंटेंस के 4 काइंड्स तो होते हैं, लेकिन 4 काइंड्स के साथ साथ सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो या तो वो स्ट्रक्चर जो होता है या तो वो सिंपल होता है, या वो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। 3 चीजें तो है ही है, 4 काइंड्स तो है ही है। देयर आर, वी ऑलरेडी नो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, exclamatory sentence or interrogative sentence, we already know there are 4 different kinds of sentences, but we should always remember with these 4 kinds of sentences, जब हम 4 kinds of sentences की बात करते हैं, क्लास 9th के, क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस चीज को देखेंगे ध्यान से। अगर हम इन 4 kinds of sentences की बात करते हैं, तो फिर जब हम इन सेंटेंसेस के साथ बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है वो 3 तरह का होता है। वो सॉरी, वो 2 तरह का, वो 3 तरह का होता है, एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। फिर जैसे हमने मूड्स की बात, तो मूड जो होता है, एक सेंटेंस का जो मूड होता है, मूड के बारे में हमने कल बात की थी। मूड जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है। एक वर्ब जो होता है, या एक सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसके 5 तरह, अलग अलग तरह के मूड होते हैं, हर सेंटेंस की जो रिफ्लेक्ट करते हैं। बट अब हम अगेन आज के टॉपिक पे आते हैं, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्लॉजेस। व्हाट आर दीज क्लॉजेस? सी बेटा, हर सेंटेंस जो होता है, हर सेंटेंस जो होता है, उसको अगर कहा जाए, तो जब हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, he is a wonderful person, या she always respects, she respects her parents। अगर मैं 2 सेंटेंसेस बोलता हूं, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है, इनको नॉर्मल सेंटेंस की जगह हम बोल सकते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स की नजर में देख सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इनको क्लॉजेस कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट तरह के क्लॉजेस होते हैं। अब जब हम क्लॉजेस को देखते हैं, तो इस दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस है, वो या तो एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है, या नाउन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वर्ल्ड में जितने भी सेंटेंसेस है, अगर आप उनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यूजुअली मैं जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि बेटा सेंटेंस जब आप देखते हो, व्हेन यू सी ए सेंटेंस, तो पार्सिंग करना सीखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द वेरियस parts of speech which are reflecting in the sentence। अगर एक सेंटेंस लिखा है, he is a wonderful person, तो he क्या है? it's a pronoun। is क्या है? it's a helping verb। a क्या है? it's an adjective। wonderful क्या है? it's an adjective। person क्या है? it's a noun। so इसको parsing कहते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं sentences, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात, या सेंटेंस के काइंड्स की बात करते हैं, तो वहां हम बात करते हैं या तो सिंपल सेंटेंस होगा, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, या असर्टिव सेंटेंस होगा, या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे ही जब जैसे जैसे आपकी ग्रामर की नॉलेज बढ़ने लगती है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, जैसे जैसे यू मूव आउट टू हायर क्लासेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट व्हेन यू सी ए सेंटेंस, तो आपको बस सिर्फ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कौन नाउन है, क्या प्रोनाउन है, इन चीजों का ही ध्यान नहीं रखना है। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव ऑल्सो हैव टू सी कि ये क्लॉज है, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज सिंपली a group of related words containing a subject and a verb। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं फिर रिपीट करूं, जैसे मैंने अभी कहा, he is a wonderful person। अब इसमें क्या है?
इसमें इज क्या है? वर्ब है, ठीक है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो आपको समझना है कि कहीं पे भी अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, रिलेटेड वर्ड्स है, उनके बीच सब्जेक्ट है और उनके बीच क्या है? एक वर्ब है, तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। वी कॉल इट क्लॉज। तो ये फ्रेज से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये फिर से समझा, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेज इन दैट अ फ्रेज डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब रिलेशनशिप। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप नहीं होती है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप होती है। जैसे मैंने कहा, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, यहाँ सब्जेक्ट की और वर्ब की रिलेशनशिप है। फ्रेज की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्रेज की भी कुछ एग्जांपल्स आपको आगे मैं बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि फ्रेज किस तरह से क्लॉज से डिफरेंट है। तो आपको इतना मोटे मोटे तौर से अंडरस्टैंड करना है या रॉ वे में समझना है कि क्लॉज जो है, जब हम क्लॉज की बात करते हैं, क्लॉज सिंपली एक सिंपल सेंटेंस को भी हम क्लॉज कहते हैं। लेकिन अब क्लॉज जो है, क्लॉज के टू टाइप्स है। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लॉज के टू टाइप से चार्जर लगाना। क्लॉज के टू टाइप्स है, वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो व्हाट इज मेंट बाय डिपेंडेंट क्लॉज? देखो बेटा, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से देखना है एग्जांपल, ये बड़ी सही एग्जांपल है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जेरी वांट्स टू बी क्वार्टरबैक दिस वीक। ठीक है, तो यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, रजत इज अ ग्रेट पर्सन। या मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, everyone is coming to your place. So when I write these sentences, जब मैं sentences लिखता हूं, तो उस समय क्या होता है? when I write these sentences, it can be its own sentence. कहने का मतलब है, अगर जैसे नीचे अगर आप देखेंगे, दो नेक्स्ट सेंटेंस है, Jerry wants to be quarterback this week, but Jerry thinks he will be. But Jimmy thinks he will be. तो दो चीजें हैं, but Jimmy thinks he will be. तो ये दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। जब दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं, या फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं, ये नहीं सोचना उस समय, जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। जब मैं सेंटेंस बोलता हूं, आई एम ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सिंपल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है। इसमें एक है आई एम ईटिंग फूड, एक सेंटेंस है, एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी इसी के साथ है। बट अगर मैं बोलता हूं आई एम ईटिंग फूड एंड आई एम ड्रिंकिंग वाटर, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं आई एम ईटिंग फूड, वो एक सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, और उसके बीच एंड लगाता हूं, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बेटा समझ आया ये जो मैं कह रहा हूं? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये समझ आया? तो जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं आई एम ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। मैं एक बार दिखाता हूं आपको, 2 मिनट। हाँ, ये देखो बेटा स्क्रीन है, देखो मैं यहां लिखता हूं आई एम ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अब इधर क्या है? आई एम ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट्स अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट्स अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी। इसको डिपेंडेंस नहीं चाहिए किसी चीज के ऊपर। पहले अंडरस्टैंड करो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। अगर मैं इसकी जगह यूज करता हूं आई एम ईटिंग फूड एंड कॉमा करके आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो अब दो सेंटेंसेस है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बेटा क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया, हाँ एक स्टूडेंट। अच्छा, अब देखो फिर से, अगर मैं लिखता हूं आई एम ईटिंग फूड बट but but you are wasting it.
ध्यान से देखना, आई एम ईटिंग फूड बट यू आर वेस्टिंग इट। तो यहां पे भी आई एम ईटिंग फूड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू आर वेस्टिंग इट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों के बीच इनको जोड़ा गया है किससे? बट से। उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले समझो। अब अगर इसकी जगह लिखा होता आई एम ईटिंग फूड एंड यू, आई एम ईटिंग फूड बट वाई, ये क्या हो गया, हाँ, बट वाई वेस्ट इट, या आई ईट फूड बट वाई वेस्ट इट। तो ये इसमें कोई सेंस नहीं है। इसमें आई एम ईटिंग फूड जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन सेंटेंस की सेंटेंस में सेंस ही नहीं बनती है। तो आपने समझना है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी एनी सेंटेंस जो अपने आप खड़ा रह सकता है, क्लोज यहां से करना है, हाँ, जो अकेला खड़ा रह सकता है, ए सेंटेंस, इट कैन बी इट्स ओन सेंटेंस और बी पार्ट ऑफ ए लार्जर वन, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? एक स्टूडेंट हर्ष, अगर हर्ष ने ज्वाइन किया हुआ है या संजना ने ज्वाइन किया है, तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप जो जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है वो एक स्टूडेंट यस करके मुझे बोले। यस सर। हाँ, सो नाउ अभी देखो, जब भी मैंने एंड यूज किया, जब मैंने बट यूज किया, तब मैंने यूज किया कॉमा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जोड़ा जाता है, तब हम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तब हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। किन कंजक्शंस का? अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल कंजक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि कंजक्शन से जोड़ा जाता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। किससे? एंड, बट, और, नो, फॉर, येट एंड समटाइम्स। कभी कभी सेमीकोलन से जोड़ा जाता है, कभी कभी जैसे हाउएवर, मोरएवर, नेवरदलेस, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। तो ये क्या, ये कब यूज होता है? जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, he is he is working hard, he is working hard for the exams, but his brother is not। अब देखो, हिज ब्रदर इज नॉट अगर आप लिखोगे तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम आप अलग लिख सकते हो, हिज ब्रदर इज नॉट नहीं लिख सकते हो। बट हाँ, अगर आप लिखते हो बट हिज ब्रदर इज नॉट फोकसिंग ऑन एग्जाम्स, तो अब ये सेंटेंस हो गया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ गया। अब मैं आता हूं किस चीज के ऊपर, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो अकेला स्टैंड कर सकता है। जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस लिखा, ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, भी यूज हुआ लेकिन ये सिंपल है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम बट हिज ब्रदर इज नॉट फोकसिंग सो मच, अब देखो बट के आगे कामा आ जाए। अब क्या, ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम्स एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हिज ब्रदर इज नॉट फोकसिंग सो मच ये सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में जब कंजक्शन यूज होता है उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उस सेंटेंस को? हम सारे बच्चे चैट बॉक्स में, हाँ, उस सेंटेंस को हम कंपाउंड। अभी देखो सिंपल से, थोड़ा स्मार्टली समझना इस चीज को। अगर मैं यहां लिखता हूं ही इज वर्किंग फॉर द एग्जाम्स and also doing work, yeah, and also helping his father and also
helping his family in the and also helping his father in family in agriculture. Tell me one thing, कौन सा सेंटेंस है ये? Yes, come on, tell me बेटा, कौन सा सेंटेंस है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. कम ऑन बेटा. यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं देख रहा हूँ, 2 मिनट ठहरो, मैं देखता हूँ कितनों ने लिखा है. अभी तक तो किसी ने नहीं लिखा. कौन सा सेंटेंस है बेटा, बताओ. यस, कम ऑन, टेल मी. ये सिंपल है, कंपाउंड. हाँ, एक बच्चे ने लिखा कंपाउंड. वेरी गुड. नेक्स्ट. कंपाउंड. ये क्या कर दिया इसमें? कंपाउंड. कंपाउंड. आप सब बिल्कुल गलत है. ये कंपाउंड नहीं है, और मुझे पता थी ये कंफ्यूजन आपको आएगा. देखो बेटा, इसको ये लिखो. अब देखो बड़ा ध्यान से समझना इसको. इसमें क्या है? ही इज, हाँ, एक ने बोला. अब इंडिपेंडेंट नहीं बोलना है. मैंने पूछा था कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है. इंडिपेंडेंट क्लॉज तो है ये. टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा था. देखो बेटा, ही इज वर्किंग. ये टाइप क्यों हो गया? इसमें क्यों बन रहा है? अच्छा, ही इज वर्किंग फॉर द एग्जाम्स. ये इंडिपेंडेंट है. अच्छा, दूसरा है ऑल्सो डूइंग. ऑल्सो डूइंग की जगह सॉरी ऑल्सो हेल्पिंग लिखना था. ऑल्सो हेल्पिंग हिज फादर इन एग्रीकल्चर. बेटा ये दोनों, ये इंडिपेंडेंट है? नहीं है. ये 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 सेंटेंस कंप्लीटली सिंपल सेंटेंस है. अगर इसमें लिखा होता ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम्स एंड के बाद लिखा होता है एंड ही इज also helping his father in agriculture. अब देखो, he is also helping his father in agriculture. ये independent भी आप लिख सकते हो. जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ते हैं एंड बट और से, तब कंपाउंड सेंटेंस होता है. अदरवाइज सेंटेंस कभी कभी 5-5 लाइंस के होते हैं, 40-40 वर्ड्स के होते हैं, लेकिन वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. उनमें 10 बार एंड होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. आप सोचोगे एंड है बीच में, तो इसलिए इसमें एग्री. ये समझो, जब मैंने यहां आगे आपने जब ये देखो, जब आप, ये माउस है, जब मैं यहां लिखा रहा था ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम्स, ये देखो यहां पे एंड, ये जो जगह है एंड ऑल्सो डूइंग हेल्पिंग इन द फैमिली, ये एक्चुअली इश्यू है. यहां पे ही इज ऑल्सो डालना था. बेटा क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया मैंने क्या कहने की कोशिश की है? यस सर. सो ये हमेशा याद रखना, कंपाउंड सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के बनता है. अभी हम डिपेंडेंट पे गए नहीं है, हम इंडिपेंडेंट पे गए. इंडिपेंडेंट पे ही काम कर रहे हैं. जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तब हम डिपेंडेंट क्लॉजेस की बात करते हैं. ओके बेटा, क्लियर हो गया ये सब? यस सर. तो अब क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखेंगे इसको कैसे. थोड़ा सा नहीं, इसको क्लोज करना है.
ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब आगे बेटा समझ, आपको ये फोर्थ पॉइंट आगे समझ क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, तो समझ लेना अब ना इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अकेले स्टैंड करने चाहिए, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड टीचिंग यू ऑल, या आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड गिविंग अ लेक्चर। मुझे बताओ ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये सॉरी, मुझे बताओ ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड गिविंग अ लेक्चर, फटाफट लिख। सिंपल सेंटेंस। वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई एम गिविंग अ लेक्चर, कंपाउंड सेंटेंस। यस, क्लियर हो गया बेटा सबको? इज इट क्लियर? यस सर। चलो अब हम आगे चलते हैं। सी नाउ अब आ रहे हैं हम इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। तो जब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, इसको कहते हैं, जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं इसको ना थोड़ा क्लियर कर देता हूं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ओके। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। देखो अब पहले में एक इंडिपेंडेंट था और एक डिपेंडेंट था। पहले में दोनों इंडिपेंडेंट थे, दोनों आजाद पंछी थे। हमने बीच में सिर्फ एंड डाल दिया, हमने सिर्फ बीच में बट डाल दिया, पर दोनों आजाद थे, अलग अलग हो सकते थे। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में भी कहा था, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक सिंपल है, एक कंपाउंड है और एक कॉम्प्लेक्स है। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो उनमें जिन क्लॉजेस का यूज होता है उनको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहा जाता है, या कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर, रॉ लैंग्वेज में आपको बताता हूं, एक सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी जो पहले सेंटेंसेस थे उनमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं था। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है वो हम आगे चल के बताएंगे। तो जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं बेटा उसको? चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। यस, चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा एक बार, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्या कहते हैं उनको हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो अब फिर से समझना, अब जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, क्लास में, तो अब उनको बोलो, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, ऐसे जो डिपेंडेंट क्लॉजेस है, डिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो क्या है? डिपेंडेंट, मेरा ना कोई कॉल आ गया तो मैं वहां थोड़ा बिजी हो, मेरा थॉट प्रोसेस ब्रेक हो गया। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, सो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम दो को जोड़ते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो को जोड़ते हैं, तो दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज सिंपल सेंटेंस। और जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़ते हैं तब हम कहते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इनको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहा जाता है। एक अलग वर्ड है, जैसे नीचे आप देखेंगे अगर लास्ट वर्ड में दिया है a clause that cannot stand by itself, जो अकेला खड़ा नहीं रह सकता। मैंने कहा ना, जैसे मैं बोलता हूं he is the person who lives near my house, he is the person who lives near my house। जब मैं कहता हूं he is the person who lives near my house, तो lives near my house को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये who जो है रिलेटिव क्लॉज होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, जो क्लास 9th में और क्लास 10th के सिलेबस में है रिलेटिव क्लॉजेस, वो यहाँ पे आता है। ग्रामर में तो आपको सिर्फ रिलेटिव क्लॉजेस दिया होता है, तो लेकिन रिलेटिव क्लॉजेस के पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है। तो वो यही होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को जोड़ा जाता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। तो अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, अकेले खड़े नहीं रह सकते। ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने पहले कहा, और ये भी हम कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट के ऊपर। जो आजाद है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड करता है। अभी देखो जैसे ये है, द मैन हु इज कोचिंग दैट टीम इज माय फादर।
While the kangaroo crossed the road, the tourists stayed inside their cars. What the team needs now is championship. अब देखो बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को. इसमें आपको दिखाता हूं मैं कहां कहां इंडिपेंडेंट है. अब देखो, द टूरिस्ट स्टे इनसाइड देयर कार्स, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये देखो, ये the tourists stay inside their cars, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. While the kangaroo cross the road, ये डिपेंडेंट है. अगर मैं the tourists stayed inside their car हटा देता हूं, while the kangaroo cross the road खाली हो जाएगा, उसका मीनिंग ही नहीं रहेगा. ऐसे ही अगर the man who is coaching that team is my father में अगर who is coach ये the man is my father चलेगा अकेला, the man is my father अकेला भी चलेगा, लेकिन the who is coaching that team अकेला नहीं चलेगा. तो that is dependent clause. What the team needs now is championship. Is championship, ये इंडिपेंडेंट है. What the team needs now जो ये इंडिपेंडेंट नहीं है. तो ये आपको समझना है. अब जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, ये तीन तरह के होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन. ये हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, ये तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं. तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ ही क्लोज करते हैं. कल हम इसमें और आगे पढ़ेंगे क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है और कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है. तो इज इट क्लियर बेटा, सबको समझ आया जो मैंने आज कहा? Yes, sir. तो Yes. अभी मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और